चलो बेटा, यूनिट 1, 3 अध्याय 1, 2, 3 अध्याय दूसरा चल रहा है विद्युत विभव। इसका तीसरा वीडियो है, ठीक है, तीसरा वीडियो है P14, मतलब फिजिक्स का 14 वाला वीडियो है, ठीक है। बहुत अहम डेरिवेशन ये भी। विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, विद्युत विभव। चलो अब थोड़ा सा क्या है कि पुराना सब कर रखा है तो ही करने में मज़ा आएगा, तो पुराना सब क्लियर करके चलना है, ठीक है, करके चलना है। अपन अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं, अक्षीय स्थिति में तीव्रता अलग चीज़ थी, ठीक है, तीव्रता अपन निकाल चुके थे लास्ट अध्याय में, ठीक है, पिछले अध्याय में। तो वो ये विद्युत विभव है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो अलग थी और ये अलग है, ठीक है। तीव्रता सदिश राशि है और विभव अदिश राशि है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा इस पर। विद्युत द्विध्रुव, चलो अपन करना क्या वाले हैं वो बता दूँ आपको। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, किसी को मालूम नहीं तो बता दूँ कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बनता है, जिनके बीच की दूरी अपन मानते हैं 2a रखते हैं। मध्य बिंदु अगर O है तो ये a होती है, आधी आधी होती है, ठीक। अभी जो बोल रहा है ये एक विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण अक्षीय स्थिति, अक्षीय मतलब इसके बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु है P, इस पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है, विभव मतलब V ज्ञात करना है, विभव, ठीक। चलो V ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर विभव ज्ञात करूँगा, इस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात करूँगा और जोड़ दूँगा, ठीक, जोड़ दूँगा। विभव हमेशा जुड़ता है, उसमें अगर माइनस खुद आ रहा हो तो वो एडजस्ट कर लेता है, माइनस हो जाता है, लेकिन अपन विभव जोड़ेंगे, विभव अदिश राशि है, जब जोड़ूंगा तो बताऊंगा एक बार और कि क्यों जोड़ते हैं, ठीक है। चलो मतलब डेरिवेशन का सार तो यही है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है इस बिंदु पर, तो मैं इसके कारण विभव निकालूंगा, इसके कारण विभव निकालूंगा और जोड़ दूंगा, ठीक है, ये विभव आ गया। अब इसमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा मैं डेरिवेशन में सबसे पहले वो चीज़ बता देता हूँ जो बीच में तकलीफ देगी अपने को, वो अगर आपने सीख ली तो बीच में डेरिवेशन में आपको तकलीफ नहीं आती, बस हाँ सीक्वेंस मालूम पड़ना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है। चलो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसका आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2a, याद कर लो जिसको नहीं मालूम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इंटू Q। मैं कोशिश ये करता हूँ कि किसी बच्चे ने पुराना कुछ भी याद नहीं है, फिर भी वो एक बार दो बार कोशिश करेगा तो वो पूरा कर लेगा, लेकिन जिसको याद है तो उसको मालूम है कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, तो आप बस एक बार खुद मेहनत कर लो बस, ठीक है। P द्विध्रुव आघूर्ण है, P बराबर होता है Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, ठीक है, एक आवेश गुणित दो आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, ठीक। द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव, जैसे O है और P है, ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण, जैसे मान लो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव होता है r दूरी पर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। अगर माध्यम हो तो क्या आ जाता है, नहीं तो Q अपॉन R। R मतलब दूरी, अगर ये दूरी OP है तो केवल OP है, और अगर OP की जगह R है तो R है, ठीक है, ये सूत्र है। R वर्ग नहीं आएगा, R आएगा, तीव्रता में आता है भैया वो भूल जाओ, ठीक है, तो विभव में आता है R। प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस आता है, और अगर ये आवेश माइनस हो तो R दूरी पर हो जाता है विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन R। R मतलब दूरी हो बेटा, दूरी जो भी लिखेंगे वो आएगी, ठीक है, दूरी ये चीज़ आती है। चलो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव होता है 4/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q मतलब जिसके कारण है वो, और दूरी मतलब जितनी दूरी है वो, वर्ग नहीं हो, बिना वर्ग। और इसमें दिशा नहीं आती क्योंकि विभव अदिश राशि है, दिशा नहीं आती, ठीक। तीन चीज़ और बता दिया। चौथी चीज़ कि अपने को दोनों का विभव निकाल के जोड़ना है। एक चीज़ आती है कि अपन यूज़ करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है, मतलब A बहुत छोटा है R की तुलना में, दूरी की तुलना में जितनी दूर निकालना है तो अपन A वर्ग की उपेक्षा करते हैं, एक चीज़ ये आती है, ठीक है, तो ये भी बता देंगे उस समय जब आएगी, हालांकि ये भी पुरानी चीज़ है। चलो अब एक चीज़ और देख लो, जैसे वो अलग समझा रहा हूँ ना, अभी शुरू नहीं करा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, O से P तक की दूरी R है, और आपको केवल ये दूरी निकालना है, ये नहीं हो, ये नहीं, ये दूरी, अरे A से P निकालना है, AP, इतनी दूरी की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ से यहाँ तक आ रहे, इतनी दूरी ज़रूरत पड़ रही है, तो इतनी से हटा देंगे मतलब इसको घटा देंगे, इतनी सी A है, ठीक। अगर आपको पूरी दूरी की ज़रूरत पड़ रही है PB पूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की R है, इतना टुकड़ा जोड़ देंगे,
मतलब आर प्लस ए। ये निकालने के लिए इस पूरे में से इतना सा घटा दो, पूरा निकालने के लिए इस पूरे में इतना जोड़ दो, ठीक, बस डेरिवेशन हो जाएगा। चलो क्या क्या सूत्र की जरूरत पड़ेगी, एक P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, ये दिखेगा तो ये लिखेंगे, ये दिखेगा तो ये लिखेंगे, और प्लस क्यू आवेश के कारण व्यू होता है 1/4πε0 क्यू अपान दूरी, माइनस क्यू क्या होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू माइनस क्यू अपान दूरी, ठीक। चलो अब मिटा के मैं रफली बता रहा हूँ पहले। चलो बेटा, विद्युत द्विध्रुव कारण अनुदैर्घ्य, याद रखना कभी कभी नाम चेंज करते हैं, अनुदैर्घ्य बोल देते हैं, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य या अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करो, IMP क्वेश्चन। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू इधर लेना, माइनस क्यू इधर लेना, ए बी, इनके बीच की दूरी 2a है। इसका द्विध्रुव आगुण होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव 1/4πε0 क्यू अपान दूरी, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू अपान दूरी, ठीक है। ध्यान रखना दूरी का वर्ग नहीं है, तीव्रता में आता था, ठीक है। चलो पहले रफली, लेकिन आप रफली कोई फाइनली समझना। अपन ने माना एक विद्युत ध्रुव AB जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु अपन ने मान लिया P है, इस पर विभव ज्ञात करना है, ठीक। इस पर विभव ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले अपन ने प्लस क्यू आवेश, मैंने क्या बोला, पहले इसके कारण विभव निकालूंगा, फिर इसके कारण विभव निकालूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक। चलो तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, सूत्र V बराबर, तो V1 इसके लिए 1/4πε0 Q, ये वाला इसके कारण है ना, Q प्लस Q, ठीक है, प्लस लगाएंगे नहीं, Q अपान दूरी का वर्ग, वर्ग नहीं केवल दूरी, ठीक है। तो दूरी है A से P तक की बस, और इसके कारण विभव निकालना इस पर, तो दूरी AP, भाई इतनी सी AP। समीकरण 1 नहीं, अभी नहीं, अभी मान रखेंगे, और दिशा नहीं देना है, विभव में दिशा नहीं होती है, ठीक है। V1 1/4πε0 Q अपान दूरी AP, ये वाली, और ये AP, तो मैंने AP क्या बताई थी, R में से इतना सा घटा दो, तो R माइनस A, ये AP हो गई, ठीक। चलो अब इसी बिंदु पर इसके कारण विभव, ठीक है, विभव, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, सूत्र V2 बराबर 1/4πε0 Q, ये वाला Q। तो चूंकि ये Q माइनस में है, तो विभव में प्लस माइनस दोनों लेना पड़ते हैं कि भैया माइनस विभव के कारण विभव माइनस होता है, ये डॉट में भी लिखवाया मैंने, ठीक है। माइनस Q अपान दूरी यहाँ से यहाँ तक लेंगे, इसके कारण है, तो वो हो जाएगी P से B, ठीक है। B से P करो या P से B चल जाएगा इसमें, ठीक है। PB, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान 1/4πε0 माइनस Q अपान दूरी P से B पूरी, तो इतनी सी R में इतना सा और जोड़ दो, तो R प्लस A, समीकरण 2। चलो इसके कारण विभव, तो बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। मैं बता दूं क्या होता है, विभव एक अदिश राशि, ठीक, जैसे द्रव्यमान भी एक अदिश राशि, द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान अदिश राशि है, ऐसे विभव भी अदिश राशि है। जैसे 2 kg का एक गोला रखा और 3 kg का एक गोला रखा, तो दोनों द्रव्यमान अदिश राशि है, दोनों को जोड़ दो। अरे जोड़ दो, दिशा की जरूरत ही नहीं इसमें, वो तीव्रता में टेंशन रहती थी कि एक इधर जा रहा है तो घटा दो, ठीक है। चलो दोनों को जोड़ना है, खुद वो माइनस एडजस्ट करेगा अगर होगा उसके पास तो, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से मान रख दो, मतलब विभव को जोड़ना है अपने को, ठीक है। 1/4πε0 Q अपान R माइनस A, ये V1 का मान है, अरे V1 का मान है ये V1 हो बेटा, प्लस V2 का मान 1/4πε0 माइनस Q अपान R प्लस A, ठीक। चलो V बराबर, इसको कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, Q देखो उसमें भी 4πε0 Q 4πε0 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 1/R माइनस A, ये बचा
धन में ऋण का गुणा करेंगे, ऋण, अरे ऋण बरकरार था, ऋण वहीं रखा था, अरे ऋण का है तो क्या हुआ, ऋण तो चिन्ह है, धन ऋण ऋण हो गया, ठीक। तो क्यों निकला था बेटा, ऋण नहीं निकला था, तो धन में ऋण का गुणा करेंगे, ऋण, यहाँ ऋण बैठा है बेटा 1/r+a। कुछ बच्चों की यहाँ गलती हो जाती है, वो ऋण नहीं लगाते और धन ही लगा देते। चलो v बराबर q/4πε0। चलो इसको हल करने का तरीका बता दूँ, लघुत्तम लेते हैं, तो अभी लघुत्तम का तरीका ये रखो, नीचे नीचे का गुणा, अभी यही रखो r+a, नीचे नीचे का गुणा करके यहाँ लिख दिया, गुणा करना है बोले, इसका इधर r+a कोष्टक माइनस r-a कोष्टक, ठीक। नीचे नीचे का गुणे में लिख दिया, इसका इधर करा, इसका इधर करा, अभी यही सिस्टम याद रखो, ठीक है। चलो नीचे पहले ये सूत्र बनता है, a माइनस बी a प्लस बी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, या कि दो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, सॉरी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या, मतलब सूत्र बेटा ये, तो पहला का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, ठीक है। चलो r+a अपनी जगह पर माइनस का गुणा करा, माइनस r माइनस माइनस प्लस, और गुणा करेंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, जो कट रहा काट दो, r से r खत्म, v बराबर q/4πε0, क्या क्या बच गया, 2a r² माइनस a², ठीक। चलो q × 2a, अरे देखो वहाँ लिखा हुआ है p बराबर q × 2a, क्या बोलते हैं इसको, द्विध्रुव आघूर्ण, तो v बराबर 1/4πε0, 1 को अपन ने एडजस्ट कर लिया कि भैया आप नेता एक तरफ रख लो, ये तीनों मिलाकर, ये तीनों मिलाकर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा तीनों मिलाकर, ये तीनों मिलाकर कहलाएगा p, अरे द्विध्रुव आघूर्ण p बटे में r² माइनस a², ठीक। चलो बेटा, ये वोल्ट, ये बड़े द्विध्रुव के लिए एक नॉर्मल वाला सूत्र है ये, ठीक है, बड़े द्विध्रुव के लिए, हालांकि मेन यही रहता है। चलो लेकिन इसके बाद अगर विद्युत द्विध्रुव छोटा हो, ये भी करना पड़ता है, विद्युत द्विध्रुव छोटा है मतलब इसको बहुत छोटा ले रहे हैं, 2a बहुत छोटा है तो a भी छोटा होगा, किसकी तुलना में अपन बोल रहे हैं कि विभव अपन दूर निकाल रहे हैं, ये छोटा है, इसकी तुलना में विभव को दूर निकाल रहे हैं, ये छोटा मतलब a छोटा, देखो 2a छोटा होता तो इसका आधी चीज छोटी होगी, a छोटी किसकी तुलना में, r, ये दूरी की तुलना में। यदि ऐसा है, अपन ने मान लिया अगर ऐसा है, क्या है, a छोटा छोटा r से, छोटा छोटा मतलब डबल छोटा मतलब बहुत छोटा छोटा है, तो a² की उपेक्षा करते हैं, a² की उपेक्षा मतलब मैंने एक बार डिस्कस करा था कि अगर a छोटा है तो a² और छोटा होता है, अगर छोटी चीज़ हो तो आधी हो, बाद में फिर करेंगे एक बार। चलो a² की उपेक्षा करते, तो v बराबर 1/4πε0, p अपनी जगह पर r² माइनस 0, अरे a² की उपेक्षा मतलब हटा दो इसको, तो v बराबर 1/4πε0 p/r² वोल्ट, ये सूत्र आ गया, ठीक। मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपको जितने भी लास्ट वाला सूत्र है उसको तो याद रखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक। तो विभव का सूत्र विद्युत द्विध्रुव के कारण v = 1/4πε0 p/r², p द्विध्रुव आघूर्ण है, r दूरी है, ठीक है। ये अक्षीय स्थिति में है और एक बिंदु के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण विभव q/r, अगर r दूरी है तो, ठीक है। ये वर्ग आ गया इसमें, ठीक है ना, देखो सूत्र में केवल वर्ग आ गया। चलो इसको मिटा के मैं फिर से बता रहा हूँ, साफ सुथरा बिल्कुल समझना, ठीक है, वापस समझना एक बार। चलो फिर से हो जाए, अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, अपन ने मान लिया विद्युत द्विध्रुव AB है, AB जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विभव ज्ञात करना है। ये मानामनी हो गई, मानामनी के लिए याद नहीं करना पड़ती है, एक दो बार समझ के लिख दो मन से, ठीक है। माना एक विद्युत द्विध्रुव B है जो +q और -q ऐसे मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a, इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विभव ज्ञात करना है। मैंने क्या बोला था, +q आवेश के कारण इस पर विभव निकालेंगे, -q आवेश के कारण विभव निकालेंगे और जोड़ देंगे, ठीक। तो चलो +q आवेश के कारण विभव
बिंदु P पर विभव सूत्र V1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन दूरी का स्क्वायर, ये लास्ट डेरिवेशन था पिछला, ठीक है, दूरी। तो प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, तो दूरी केवल यहाँ से यहाँ तक की होगी, मतलब AP, वर्ग नहीं आएगा, हो बेटा। चलो V1 मान रख दो, Q अपॉन दूरी AP दूरी, हो बेटा। R में से A घटा दो तो E आ जाती है, R माइनस A, समीकरण A, ठीक। चलो माइनस Q आवेश के कारण, इस माइनस Q आवेश के कारण इस P बिंदु पर विभव, सूत्र वही V2 बराबर 1/4πε0, बस माइनस Q, क्योंकि विभव होता है माइनस Q आवेश के कारण माइनस, प्लस के कारण प्लस, अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी यहाँ से आता हो बेटा, इसके कारण है ना, PB या B से P चल जाएगा। V2 बराबर मान रखो माइनस Q अपॉन दूरी B से P, तो यहाँ से तक R है, इतना टुकड़ा जोड़ दो, R प्लस A, समीकरण 2, ठीक। बिंदु P पर विभव, परिणामी विभव या कुल विभव, सूत्र नहीं, दोनों को जोड़ना है बस, ठीक है, विभव जुड़ेंगे दोनों के। कहाँ से? समीकरण 1 व 2 से मान, कैसे? V बराबर V1, ये है हमारा 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A, ये V1 का मान है, प्लस V2 का मान 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस A। चलो V बराबर कॉमन निकालो, देखो Q आ रहा है दोनों में, माइनस वही लिख दे अपन, 4πε0 दोनों में, यहाँ बचा 1/R माइनस A। धन में ऋण का गुणा करेंगे, ऋण, ध्यान रखना हो, ऋण में गलती मत करना, 1/, ये कॉमन आ चुका, ये आ चुका, तो बचा 1/1 प्लस A, R प्लस A, ठीक है। चलो लघुत्तम लो, लघुत्तम तरीका नीचे नीचे का गुणा, मतलब ये गुणे में लिखना है, इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ और इसको यहाँ, कैसे? R प्लस A माइनस ये वाला हो, प्लस बन गया ये तो, ठीक है, माइनस ये वाला, तो R माइनस A, ठीक। इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। V बराबर Q अपॉन 4πε0, चलो R प्लस A, माइनस का गुणा, माइनस R माइनस माइनस प्लस A, अरे गुणा कर दिया माइनस का, चलो बटे में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये कैसे आया? सूत्र है, क्या सूत्र लिख के नहीं आना है, लेकिन सूत्र है A माइनस B A प्लस B, क्या सूत्र है? A स्क्वायर माइनस पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, जो कट रहा काट दो, क्या है? आप V बराबर Q अपॉन 4πε0 एक है 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक। चलो बेटा, अब आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा कि P बराबर Q इंटू 2A होता है। अगर ये याद है तो ही आप इसको क्या लिख पाओगे? P, तो 1/4πε0, तीनों की जगह केवल P, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ लिख के आना पड़ेगा। क्या है ये? द्विध्रुव आघूर्ण, लिख के आना पड़ेगा बेटा। चलो बेटा, ये मेन सूत्र मान लो, मात्रक वोल्ट, ठीक। यदि द्विध्रुव छोटा है, अर्थात क्या बताया था? A छोटा है R से, विद्युत द्विध्रुव छोटा है, अगर 2A छोटा है तो A भी छोटा होगा, किससे? ये दूरी की तुलना में, ठीक है। तो A वर्ग की उपेक्षा, ठीक, A वर्ग और छोटा हो जाएगा, ठीक है। पहले बताया, फिर एक बार बताएंगे। P अपॉन R स्क्वायर, A स्क्वायर की उपेक्षा मतलब हटा दो उसको, V बराबर P अपॉन R क्यूब, सॉरी R वर्ग, वोल्ट मात्रा की, ठीक है। चलो अब ये सूत्र भी याद रखना, अच्छी स्थिति में आया। दूसरी चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में R दूरी पर विभव क्या होता है? तो R दूरी पर विभव होता है
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती? देखो 1/4 पी अपन आर, मतलब आर इसके नीचे है तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है एक। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव लिखवा के पहुँचा दूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आईएमपी। ठीक, विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुप्रस्थ या निरक्षी या दोनों ध्रुव से समान दूरी पर दूरी, ठीक है, स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, मतलब निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना है। या ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा बार पूछा है नीचे वाला, सिद्ध करो कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक, निरक्षी विद्युत विभव शून्य होता है, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, चलो कुल मिलाकर तीव्रता में भी दो स्थिति, अक्षीय निरक्षी, विभव में भी दो स्थिति। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हुआ। क्या करना है, आप कैसे करना है, क्या करना है वो बता दूं कि ये विद्युत द्विध्रुव है, आइडिया है आपके पास, प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच की दूरी 2a, मध्य बिंदु O A A, इसको A नाम दे दिया, B नाम दे दिया। ठीक, उनने बोला है कि अनुप्रस्थ स्थिति, अनुप्रस्थ क्या होती है कि यह है विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, ये अक्ष, इस अक्ष के लंबवर्धक पर ऐसा लंब जो इसको आधा करे वो ये होता है। लंबवर्धक पर कोई बिंदु हो यहाँ पर या कहीं पर भी यहाँ पर, ठीक है, वो कहलाता है निरक्षीय स्थिति में या ध्रुवों से समान दूरी। देखो ठीक, ध्रुवों से समान दूरी बोलो, या समान दूरी यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी बिंदु हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी। ठीक है, चलो तो निरक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना है, मतलब इस बिंदु पर ज्ञात करना है। इस बिंदु पर याद करने के लिए जो जो अपने को जरूरत पड़ेगी वो ये है, एक तो यही प्लस क्यू आवेश के कारण विभव v = 1/4πε0 q अपान दूरी, प्लस के कारण प्लस, माइनस के कारण माइनस। ठीक, ये अभी भी करा अपन ने। हाँ, इसमें एक ज़रूरत पड़ेगी समझना कि अगर ये a है, ये r है, तो ये दूरी कैसे निकालना है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो जैसे मान लो अपन ये O है, ये A है और ये P है, ये निकालने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये अलग से बता रहा हूँ मैं कैसे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मतलब OP का वर्ग धन आधार का वर्ग, AP का वर्ग बराबर OP R का वर्ग प्लस A का वर्ग, वर्ग हटाओगे तो ये अंडर रूट लगेगा। ठीक, एक ये नई चीज़ लगेगी, मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाई, AP का वर्ग बराबर r² प्लस a², वर्ग हटाया तो अंडर रूट में। ठीक, चलो दो सूत्र की जरूरत पड़ेगी। चलो एक बार रफली, एक बार फेयरली। चलो अपने मान लिया, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जो प्लस q और माइनस q करना है, जिनके बीच की दूरी 2 है, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर विभव ज्ञात करना है। तो करूँगा वही, प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर भी विभव निकालूंगा, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालूंगा, चूँकि दिशा नहीं है तो दोनों विभव को जोड़ दूंगा। ठीक, यही करेंगे ना। ठीक है, चलो ये करने के लिए आपको इस दूरी की ज़रूरत पड़ेगी। सूत्र में अपनी दूरी आती, तो पहले दूरी निकाल लो, ये दूरी। ठीक, तो रफली बता दूँ, ये दूरी और दोनों दूरी की ज़रूरत पड़ेगी, इधर की भी। ठीक, तो रफली बता दूँ क्या, AP का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, वर्ग हटाया अंडर रूट में। ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स में अलग से पहुँचा ही दूंगा। तो ये दूरी हो गई r² प्लस a², तो ये दूरी भी हो जाएगी r² प्लस a²। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि समान दूरी पर, दोनों समान दूरी पर होने के कारण ये जितनी दूरी की होती है, और अगर निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से तो भी ये आएगी। ठीक, तो ये मैं अलग से और पहले भी एक बार बता चुके हैं ये चीज़। चल अब निकालते हैं अपन कैसे। इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, सूत्र V1 1/4πε0 Q, ये वाला Q, दूरी AP, वर्ग नहीं आएगा। ठीक है, ये गलती हो जाती है इसलिए बता रहा हूँ, दिशा नहीं आएगी क्योंकि विभव में दिशा नहीं होती है। Q, A से P तक की दूरी, तो E से P तक की दूरी है अंडर रूट r² प्लस a², और दूरी है ये वाली। ठीक है, चलो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव बिंदु P पर, सूत्र
V2 1/4πε0 Q, वो भी माइनस वाला, मतलब ना माइनस के कारण माइनस, अपॉन दूरी PB V2, P से B तक की दूरी क्या आएगी, √r² प्लस a², समीकरण 2। चलो परिणामी विभव कहाँ पर, बिंदु P पर। मैंने क्या बोला, दोनों का विभव जोड़ना है क्योंकि अदिश राशि है ये। तो V बराबर V1 प्लस V2, मान रखो V1 का 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस a² प्लस ये वाला V2 1/4πε0 माइनस Q अपॉन √r² प्लस a²। ठीक, चलो अपन इसमें कॉमन लेते हैं, इसके पहले भी कॉमन लिया था, तो कॉमन मत लो इसमें, क्योंकि कॉमन लोगे तो डेरिवेशन बढ़ जाएगा, उत्तर तो आ जाएगा। एक बहुत सिंपल सा यहाँ थोड़ा सा याद रखना, बहुत सिंपल सा है ये, 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस a², यहाँ तक ठीक है, सेम लिखा है। धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण, ठीक, 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस a²। केवल मैंने क्या करा है, धन को ऋण कर दिया है, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आता है। अब देखो ये पूरी सेम चीज़ हो गई, 1/4πε0 Q अपॉन इतना सारा माइनस 1/4πε0 Q अपॉन इतना सारा, सेम टू सेम है। अगर इसको अपन x मान लें और इसको भी x मानना पड़ेगा, सेम चीज़ है, तो एक से एक कट जाता है, एक धन का एक ऋण का। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ख़त्म। तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर 0। अर्थात क्या मालूम पड़ गया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। ये जितना प्रभाव डालता है उतना प्रभाव डालता है, कैंसिल हो जाता है। मतलब यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर भी बोलोगे, यहाँ पर भी बोलोगे तो सब जगह विभव शून्य होता है, निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। याद रखना, तीव्रता शून्य नहीं हो सकती, तीव्रता नहीं। अब जो थोड़ा सा पुराना सोचता है, मैं 2 मिनट बता दूँ, तीव्रता क्यों शून्य नहीं होती, याद करो, तीव्रता में दिशा होती है। ये एकांक धन आवेश को ये इधर फेंकेगा, अरे धन है ना, धन को फेंकेगा, और ऋण वाला इधर ही बुलाएगा। मतलब इसके कारण भी तीव्रता इधर लग रही और इसके कारण भी तीव्रता इधर लग रही, और यहाँ पर अपन ने वो दिशा अलग अलग बताई थी, तो यहाँ पर विभव शून्य हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में। मैं आगे करके बताऊँगा, निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य हो जाएगा, लेकिन निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का मत सोचना, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगी तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है हमेशा, निरक्षीय मतलब यहाँ से लगा कर यहाँ तक कहीं पर भी, ठीक। तीव्रता शून्य इस समय तो नहीं होती, ठीक है। इसको अब मिटा के साफ सुथरा बता दूँ वापस से, समझना। चलो फिर से अपन निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव याद करें। नीचे वाला क्वेश्चन भी याद रखना कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत विभव शून्य होता है, तो भी यही करना है अपने को। चलो माना एक विद्युत विभव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है इसके कारण विभव निकालना है, इसके कारण विभव निकालना है, और दूरी भी निकालना है इसके पहले। तो दूरी के लिए मैंने बता दिया था, जैसे R दूरी पर बोला है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट, ठीक। तो ये r² प्लस a² अंडर रूट r² प्लस a², सेम दूरी, ठीक है। चलो इसके कारण विभव, तो प्लस Q आवेश के कारण विभव, V1 बराबर सूत्र 1/4π Q अपॉन दूरी A से P, V1 1/4πε0, जिसको समझ में आ गया वो आगे सोचते जाए, ऐसा करूँगा AP r² प्लस a²। सबसे बड़ा अच्छा रिवीजन है ये, आगे सोचते जाओ, ठीक। चलो माइनस Q आवेश के कारण विभव, V2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन दूरी P से B, अरे यहाँ से तक की दूरी, V2 1/4πε0 Q अपॉन दूरी PB, वही दूरी है सेम, r² प्लस a², समीकरण 2। बिंदु P पर परिणामी विभव या कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, अदिश राशि इसलिए जोड़ते हैं, इसमें दिशा भी नहीं होती, तो V बराबर समीकरण 1 और 2 से मान
1 से 1/4πε0 Q/√r² प्लस a² प्लस ये वाला प्लस Q की जगह 1/4πε0 माइनस Q/√r² प्लस a²। क्या गलती हुई अपने से? चलो माइनस क्यू आवेश के कारण अपन वियोग क्या लिखेंगे? माइनस, और प्लस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे प्लस। तो ये माइनस अपन लिखना भूल गए थे, ठीक। चलो v बराबर कॉमन नहीं निकालना अपने को, इसको ऐसे ही लिखा, बस धन को ऋण में गुणा करा तो ऋण आएगा, बीच में ऋण आएगा, बाकी ऐसा ही। ठीक, ध्यान रहो, धन में ऋण का गुणा करा ऋण आएगा। अब देखो ये और ये सेम चीज़ है, 1/4πε0 Q/r² प्लस a² माइनस 1/4πε0 Q/r² प्लस a², ठीक है, अंडर रूट में। तो ये पूरा कट जाएगा, मैंने बताया ना x माइनस एक्स सेम चीज़ हो कट जाती है, तो v बराबर 0। अतः निरक्षी स्थिति में विभव क्या होता है? शून्य होता है। ये याद भी रखना ऑब्जेक्टिव, और ये क्वेश्चन आए तो आपको ये लास्ट वाला लाइन लिख के आना है, ठीक है। चलो छोटा डेरिवेशन है, अच्छा डेरिवेशन है, फोटो खींच लो इसका।